साल 1907 को 4 क्रांति वीरों का जन्म हुआ। उनके नाम है भगत सिंह, सुखदेव थापर, शिवराम हरि राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद। इन चारों की कहानी को अच्छे से समझते हैं आज के इस वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। साल 1907 28 सितंबर को भगत सिंह का जन्म हुआ था। बगा गांव, जिला लायलपुर, अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार देशभक्ति की मिसाल था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में शामिल थे। कहा जाता है कि जब भगत सिंह पैदा हुए तब उनके पिता जेल में थे। घर में आजादी की बातें, क्रांतियों की कहानियां और अंग्रेजों के अत्याचारों के किस्से भगत सिंह ने बचपन में ही सुन लिए थे। 1919 को भगत सिंह की उम्र मात्र 12 साल थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को गोली से भून दिया गया। भगत सिंह वहां पहुंचे, उन्होंने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। उस दिन एक बच्चा नहीं लौटा, एक वीर क्रांतिकारी का पैदा होना हुआ। यह मिट्टी अब अंग्रेजों को चैन से सोने नहीं देगी, ये भगत सिंह का कहना था। लाहौर नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। यह कॉलेज अंग्रेज सरकार से मुक्त था। यहाँ उन्होंने पढ़ा कार्ल मार्क्स, लेकिन रूस की क्रांति और भारत का इतिहास। यही भगत सिंह नास्तिक बने। नास्तिक कैसे बने? लेकिन डर से नहीं, सोच से। उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं? वे मानते थे क्रांति केवल गोली से नहीं, विचार से आती है। अब बात करते हैं सुखदेव थापर की। उनका जन्म हुआ 15 मई 1907 को लुधियाना के पंजाब में। माता पिता का साया बचपन से ही उठ गया था। चाचा ने पालन पोषण किया। सुखदेव बेहद ही गंभीर और अनुशासित थे। उन्होंने लाहौर नेशनल कॉलेज से पढ़ाई की। वे संगठन बनाने में बहुत ही माहिर थे। उन्होंने ही नौजवान भारत सभा को मजबूत किया। जहां भगत सिंह विचार थे, वहीं सुखदेव रणनीति थे। अब बात करते हैं शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ। उनका गांव खेड़ा गांव, पुणे महाराष्ट्र में हुआ। वे बचपन से ही शारीरिक रूप से मजबूत और निशानेबाजी में बहुत ही तेज थे। उन्होंने क्रांतिकारी परीक्षण लिया। राजगुरु का मानना था, अन्याय का जवाब सीधे और साहस से होना चाहिए। चंद्रशेखर तिवारी का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ, भाबरा गांव, मध्य प्रदेश में। जब असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए तो मजिस्ट्रेट नाम से पूछा गया और वहीं से उत्तर मिला, नाम आजाद, पिता स्वतंत्रता, घर जेल। तभी से वे बने चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया, मैं अंग्रेजों को हाथों से नहीं मारूंगा। इन चारों की मुलाकात क्रांतिकारी संगठनों के जरिए हुआ। HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। यहीं से शास्त्र क्रांति का तय हुआ। इनका लक्ष्य था अंग्रेजों को डराना नहीं, भारतीयों को जगाना। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राघव घायल हुए और शहीद हो गए। निर्णय हुआ, इसका बदला लिया जाएगा। 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु ने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह ने बम फेंककर रास्ता साफ किया। देश की आत्मा कांप उठी। असेंबली बम कांड की बात करें तो 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके बटुकेश्वर रतन दत्त बम फेंका, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नारे गूंजे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। उन्होंने भागने से इनकार किया। वे गिरफ्तार होना चाहते थे ताकि आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच जाए। जेल जीवन और भूख हड़ताल की बात करें तो जेल में भारतीय कैदियों से जानवरों जैसा व्यवहार करते थे। भगत सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। 63 दिन तक पूरे देश में हलचल। जेल में भी पढ़ाई, लेखन, बहस। वे जेल को भी विद्यालय बना चुके थे। 63 दिन तक भूखे रहना कोई आम बात नहीं है किसी भी इंसान के लिए। अध्याय मुकदमा और फांसी। ब्रिटिश सरकार डर गई, उनकी हालत खराब। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों को फांसी की सजा हो गई। देश ने माफी की मांग की, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अब बात करते हैं इन चारों की शहादत और अंत की। तो 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में तीनों हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। भगत सिंह फांसी से पहले भी किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, क्रांति की तलवार विचारों की शान और तेज होती है। आज से वे नहीं, लेकिन उनके विचार है। जब भी कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं भगत सिंह जिंदा होते दिख जाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।